टुडे मैंने एक ट्रेड लिया था BSU पे। तो अराउंड दिस कैंडल आई सॉ वेरी बिग रेड कैंडल। तो आई सॉ अपॉर्चुनिटी, तो मैंने स्टॉक को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने एक हल्का सा इसने मूवमेंट ऊपर देके बेसिकली स्टार्टेड कंटिन्यूइंग इन दिस वे, एक डोजी बनाई। तो आफ्टर दिस एक कंफर्मेशन कैंडल आई, रेड कैंडल। आई एंटर्ड द ट्रेड। एंड कल अराउंड यहाँ तक ये पूरा नीचे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। देन आज सुबह around 9:15 a.m. जब इसकी ओपनिंग हुई, it opened with a big red candle. So I was like okay, trade is working. Then लगातार दो ग्रीन कैंडल्स खोली एंड आई वाज प्रीटी एंशियस कि भाई मेरा ट्रेड फेल तो नहीं हो गया। सो मैंने उसी चीज़ को सोचा। देन मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे सोचा यार, अगर मैं पहले की तरह ही ट्रेड करूंगा अभी भी, तो क्या डिफरेंस बनेगा मेरी पहले की सेम मिस्टेक्स को अगर मैं वापस दोहराऊंगा बेसिकली। तो मैंने वेट किया। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत वैसे फील तो हुआ था कि मेरा ट्रेड गलत तो नहीं जा रहा, मेरे प्रॉफिट्स श्रिंक तो नहीं हो जाएंगे इसके चक्कर में, ट्रेड मैंने कल से लिया हुआ है। एंड आई वॉज प्रिटी वरिड, बट आई controlled my emotions and I was like nahi, we'll stick to the trade, we'll stick to the strategy and we'll respect the risk to reward ratio। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है एक और, then I'll exit the trade, I'll accept the trade कि भाई मार्केट अभी फेवर में काम नहीं कर रहा है। एंड आई वाज लाइक ओके। बट एक छोटा सा इसने ऊपर की साइड मूव दिया दो रेड कैंडल से अराउंड 1% का। देन मैंने वेट किया, देन इट कंटिन्यूड इन माय डायरेक्शन एंड आई वाज रियली हैप्पी कि भाई मैंने अपना ट्रेड एग्जिट नहीं किया। एंड यहाँ पे अराउंड मैंने अपना 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंप्लीट कर दिया था इस कैंडल पे। एंड मैंने इस कैंडल पे एग्जिट कर दिया था एंड इट स्टिल के नीचे सपोर्ट रेंज के अंदर आ चुका है। एंड आई डोंट नीड कि भाई अब मेरा प्रॉफिट अचीव होने के बाद, मेरे टारगेट अचीव होने के बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता प्राइस कहीं भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए। आई जस्ट वांट कि भाई मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे मैंने जो ट्रेड लिया है वो कंप्लीट हो। आई एग्जिट माई पोजीशन, आई डोंट वरी कि भाई अब ट्रेड मेरे डायरेक्शन में और नीचे गया है। नॉट वरी अबाउट कि भाई मैं और ले सकता था, ये कर सकता था, वो कर सकता था। बिकॉज we have to stick to our strategies and that's what will help us make more money in the long term and accumulate wealth। तो उसके बाद मैंने एक और कल ट्रेड लिया था कोलगेट में। बेसिकली इसमें भी सेम कहानी। आज एक ग्रीन कैंडल के साथ 9:15 AM पे आया था। देन आई वाज लाइक स्टिल वरिड क्योंकि दोनों मेरे ट्रेड थे एंड दोनों के अंदर लगातार ग्रीन कैंडल्स आई बड़ी बड़ी। I was pretty well, but I was like trend confirmed है एक, क्योंकि एक if you see here, एक मैंने एक सपोर्ट रेंज बनाई है। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है बेसिकली। सो यहाँ पे वी कैन सी, यहाँ पे एक शोल्डर है, यहाँ पे हेड है एंड यहाँ पे शोल्डर है। एंड वी कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे जो शोल्डर है उसके बाद में एक रेड कैंडल के साथ क्लोज हुआ। देन उसके बाद में रेड कैंडल से कंफर्मेशन भी आया हमारे पास कि वी कैन एंटर इनटू दिस ट्रेड। देन मैंने उसके बाद में जब ये ऊपर गया वापस, देन आई एंटर्ड इस वाले के अंदर मैं वापस एंट्री मैंने बना ली। एंड अराउंड समथिंग यहीं पे ही मैंने अपनी एंट्री ली थी। देन 1:2 मैंने मैप किया एंड अराउंड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक अच्छा की सपोर्ट है। एंड मैं नहीं चाहता कि भाई मैं एकदम डॉट सपोर्ट पे ही अपना प्रॉफिट बुकिंग करूँ। तो मैंने अपना 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा। आई एग्जिटेड दिस एंड करेंटली ये हमारे ट्रेंड में कंटिन्यूएशन कर रहा है। एंड इसके बाद में एक अच्छा यहाँ पे दो जगह सपोर्ट है। सो आई हैव लाइक वेटेड कि भाई यहाँ तक मेरा, तो मैं अपना एग्जिट कर दूंगा 1:2 से। तो यार दिस इज इट एंड आई रियली वांटेड टू टेल यू गाइस कि भाई ट्रेडिंग एक वी कैन से कि एक सिर्फ ट्रेडिंग आप प्रॉफिट्स बनाने के मोटिव से ही नहीं करते। आई थिंक यू एक्सप्लोर योर सेल्फ मोर एंड आप अपने इमोशंस को बहुत ही अच्छे लेवल पे कंट्रोल करना सीख जाते हो ट्रेडिंग से। एंड इट रियली मेक्स यू वंडर कि भाई आपने मतलब कितनी जगह बहुत रैंडमली एक्शंस लेते हैं जो हम बाद में जाके रिग्रेट करते हैं बेसिकली।
तो वही एक चीज थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी ट्रेडिंग के बारे में कि यू गेट टू नो योरसेल्फ बेटर। कमिंग बैक, we'll stick to this trade and we'll hope कि भाई हमारा टारगेट अचीव हो जाए आज, एंड we'll exit the position। एंड शाम को मैं वापस यूएस मार्केट में ट्रेड करूंगा। कल मैंने ट्रेड नहीं किया था, एंड आई विल मेक श्योर कि आज से मैं कंसिस्टेंटली पर्टिकुलरली दोनों मार्केट्स के अंदर अपनी पोजीशंस बनाऊं लगातार, अगर ट्रेड मिले तो। आई वोंट फोर्स ट्रेड्स। जो ट्रेड मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई इसकी वायबिलिटी है, एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी की बेसिस पे आई कैन ट्रेड इनटू दिस, सो आई जस्ट एंटर देन ओनली। एंड मेरा डेली गोल अभी है 1% अ डे इन बोथ द पोर्टफोलियोज। अगर मेरा दोनों पोर्टफोलियो के अंदर कंबाइंड 1% बन रहा है, आई एम रियली मोर देन हैप्पी। आई एम रियली मोर देन हैप्पी कि भाई मेरा दोनों पोर्टफोलियोज में कंबाइंड 1% से ज्यादा बन रहा है, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू एम फॉर। बट अगर आज हम देखें, अगर ये वाला टारगेट अचीव होता है तो अराउंड वील गेट अराउंड 2.7% प्रॉफिट, विच इज लाइक 3 times दैट ऑफ जो हमारा टारगेट है। सो इट्स रियली गुड कि भाई हम भी चीज़ों को पुश कर रहे हैं वाइल स्टिल नॉट गेटिंग टू मच ऑफ अ रिस्क। ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे हैं और अपना रिवॉर्ड भी मेंटेन रख रहे हैं। वी आर नॉट पुशिंग कि भाई हमें इतना पैसा बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। वी आर स्टिकिंग टू आवर स्ट्रैटेजी, वी आर स्टिकिंग टू द मार्केट। जो मार्केट दे रहा है हम वो ले रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। मार्केट्स क्लोज हो चुके हैं, एंड दिस वाज माय ट्रेड ऑन कोलगेट। एंड मैंने ये ट्रेड इस रेड कैंडल पे क्लोज कर दिया था बिकॉज एक कंसोलिडेशन में आ गया था शेयर प्राइस, एंड आई डिडंट वांटेड कि मैं इस ट्रेड को कल तक ड्रैग करूं। कल आई विल टेक फ्रेश ट्रेड्स। एंड आज दोनों ट्रेड्स बहुत अच्छे से रहे। दोनों में अच्छा टारगेट अचीव हो गया। पिछला वाला पूरा टारगेट तक आया था, ये वाला पूरा टारगेट तक नहीं आ पाया। एंड आई डोंट थिंक सो कि कुछ हम उस चीज़ में कर सकते हैं। एंड हमने अपनी प्रोसेस में टोटली हम इन्वॉल्व थे। बेसिकली मैंने इस प्राइस तक पूरा ट्रेल किया प्रॉफिट्स को, एंड इसके बाद में आई डेंट वांटेड कि मैं और इस ट्रेड में रहूं। एंड इट वाज ऑलरेडी अराउंड 3 PM, सो आई क्लोज द ट्रेड एंड आई रिलैक्स्ड, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि और कुछ मूवमेंट आएगा। एंड कुछ मूवमेंट नहीं आया, थोड़ा सा नीचे गिरा, देन वापस दो ग्रीन कैंडल्स के साथ यहाँ पे वापस ऊपर आ गया प्राइस। सो ऑलमोस्ट सेम था, एंड इट्स लेस देन आई गेस 0.5% जो हमारा रह गया है आई गेस। यस, इट्स 0.45%, सो इट्स ओके ओके। तब हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो या, दिस वाज बोथ द ट्रेड्स टुडे, एंड आई थिंक हमें भी अपने जो ट्रेड्स हैं उनमें एक कन्विक्शन रखना चाहिए। एंड जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, एंड द मार्केट फेल बिकॉज ऑफ कोर्स द निफ्टी आल्सो फेल टुडे, एंड ऑल द stock price came up to this level, and we exited here. And I think we should take the trades which have higher probability or in which we have higher conviction. So उससे होगा क्या, एक तो हम अपना कैपिटल ब्लो नहीं करेंगे, एंड वी कैन ऑल्सो कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स वी आर ट्रेडिंग। सो उससे एक तो हम अपने जो भी प्रॉफिट्स होंगे उनको ट्रेल कर पाएंगे, अगर ट्रेल करने की जरूरत होगी और टारगेट मीट होगा तो वो तो और भी अच्छा है। जिससे एक तो कंसिस्टेंसी रहेगी हमारे ट्रेड्स के अंदर, और हम आई गेस ज़्यादा नर्वस नहीं होंगे, ज़्यादा एंक्शियस नहीं होंगे। अगर हम ज़्यादा ट्रेड लेते हैं, ऑफ कोर्स हमें हर चीज़ का ट्रैक रखना पड़ता है, अलग अलग स्क्रीन देखनी पड़ती है, अलग अलग टैब्स खोल के रखने पड़ते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी स्क्रीन है तो आप बहुत सारी स्क्रीन्स देखोगे। आपके पास बहुत सारे स्क्रीन्स नहीं है तो आप एक लैपटॉप में मेरी तरह टैब्स खोल के रखोगे। और एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप आपके पास अगर प्रीमियम वर्जन नहीं है ट्रेडिंग व्यू का तो आप स्प्लिट स्क्रीन नहीं कर सकते। तो आपको सेम टाइम पे दोनों चार्ट्स, दोनों तीनों जितने भी आपने ट्रेड ले रखे हैं उनको ट्रैक करना पड़ता है। So I think you should trade less but trade with conviction. I think this is what the key to trading is, up around till this level, जितना मैंने समझा है. So I'll keep sharing and let's see what can we do tomorrow. Let's go. Bye bye.